तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये कूलर। बेसिकली ये कोल्ड ड्रिंक कूलर है या बेवरेज कूलर। सो हम शुरू करते हैं। सो उसको पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्यूब ले लेंगे और क्यूब का फेस सेलेक्ट करेंगे। फेस सेलेक्ट करने के लिए पूरा राइट क्लिक करना है और फेस पे सेलेक्ट करना है। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे अपना माउस लाएंगे तो आपका फेस जो है ग्लो करने लगेगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे एंड देन W प्रेस करेंगे। W प्रेस करके आप इसको ऊपर ले जाएंगे एंड अंदाज़न अगर आप देखें तो इसकी साइज़ का साइज़ इतना ही है। विड्थ और हाइट के हिसाब से देखें उसका प्रपोर्शन साइज़ इतना ही है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करूँगा। सो अब हम इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसको यहाँ वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ के पार्ट थोड़े कम है। मल्टी कट टूल लोगे, कंट्रोल होल्ड रखोगे और करीबन जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर करेंगे हम। और फिर हम नीचे वाली साइड पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इस तरह का पार्ट आ जाएगा। सो अगर हम इसे साइड से देंगे तो ये डिफरेंट है, ये अलग है बना हुआ, ये इससे अलग है और ये इसके अंदर से निकला हुआ है। हम बिल्कुल डिटेल वर्क नहीं करेंगे, वो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन हम एक स्पेसिफिक स्मॉल एक अच्छे तरीके से बनाएं जिससे जल्दी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे, ठीक है, और इसको फेस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो कि ये है। इससे आपका फेस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डुप्लीकेट होके। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का फेस दिखेगा। कुछ नहीं करना, साइड में क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करके आपको ऑब्जेक्ट क्लिक कर लेना है। ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद आप इसको अलग से कर पाएंगे। इसका हम यार आप पिवट जो है वो पुराने वाले मॉडल के अकॉर्डिंग है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे और सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो बनाना है वो पहले ये बनाना है कि इस तरह से कंप्लीटेड। तो इस तरह से हम अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले H पे सिलेक्ट करेंगे, H सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के हम शिफ्ट होल्ड रखेंगे और फिर एक एक्सट्रूड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन फेसेस को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि इनसे डिफरेंट है। हमने ये वाला जो मॉडल है वो छुआ नहीं है। हम करेंगे यहाँ पर थिकनेस बढ़ाएंगे, ओके। सो अभी हमें शेप के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमें सिर्फ ब्लॉक आउट बनाने हैं। तो हम ब्लॉक आउट पे फोकस करेंगे ज़्यादा। सो लेट्स गो। सो अब हमारे पास एक इस तरह का ऑप्शन आ चुका है जो कि शायद थोड़ा सा चौड़ा हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा रोल्ड आउट है, तो इसको हल्का सा पीछे कर देंगे। इससे हमें इस तरह की शेप मिल जाएगी। फ़िलहाल हम अभी पूरा कंप्लीट वैसा नहीं बना रहे, अभी मैं कंप्लीट इसको वैसा नहीं बना रहा हूँ। और अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला पार्ट भी इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जैसे कि वो इससे अलग हो। आप इस फेस सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट करंट सिलेक्टेड फेस करेंगे और ये अलग हो जाएगा। करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर से फेस और एक्सट्रूड। तो हम इतना ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करेंगे, बहुत कम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है इसमें हम। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड का जो फेस है वो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल E दबाएंगे, पॉली एक्सट्रूड में आएंगे हम और हम इसका ऑफसेट जो है वो प्लस में कर देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इतना करना है, ओके। अब हम फिर से कंट्रोल E प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे और थिकनेस हम माइनस में कर देंगे। तो हमारे पास आ चुका है। आई थिंक ये एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ उसको। ओके, एक्सेस ठीक है, अंटोन वाला ये अच्छा था, ओके। तो हमारे पास ये आ गया। और हमें एक और चीज़, अगर हमें इसकी खिड़की बनानी है वो मैं भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। वो भी बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मेन गेट है वो बनाएंगे।
बनाने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करना, या तो हम यहाँ का फेस ले सकते हैं, या यहाँ का ले सकते हैं, या यहाँ का ले सकते हैं। सो इसमें कोई वो नहीं, पर मैं यहाँ का फेस लूँगा क्योंकि मुझे ईजी पड़ जाएगा वो। तो मैं यहाँ से लूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा, इस पर जाऊँगा, फिर फेस सेलेक्ट करूँगा, इसको एक्सट्रूड कर दूँगा और मैं इसको पूरा आगे तक ला दूँगा, जिससे ये पूरा बंद हो जाए, ऐसा लगेगा कि बंद हो चुका है। सो अब ये हो चुका है। हम इसका क्या करेंगे, खिड़की बनाएंगे जो कि हमें मतलब शीशे का पार्ट बनाएंगे जो कि हमें चाहिए, जो मतलब हम बीच का पार्ट काट देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, जिससे ये पार्ट आइसोलेट हो जाएगा। ओके, नाउ हम दोनों फेस को सिलेक्ट करेंगे, हमने दोनों फेस सिलेक्ट किए एंड Ctrl+E प्रेस करेंगे एंड देन द डिवीजन पार्ट, वेट लेट मी जस्ट again select the both part, Ctrl+E and then offset it। जिस तरह अगर हम इमेज में देखें तो ज़्यादा नहीं है। ओके, अब हम इस पार्ट को यहीं रखेंगे क्योंकि हमें ये पार्ट चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फेस सेलेक्ट करेंगे। ये फेस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें शीशे का पार्ट चाहिए, हमें फिर से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास शीशे का पार्ट आ गया। इसको हम थोड़ा अलग कर लेते हैं बाद के लिए। हम दोनों फेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ के और यहाँ के, और डिलीट कर देंगे। ओके, अब हमने ये पार्ट डिलीट कर दिया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ बीच में हमारा जो फेस है वो खोखला हो गया। ओके, सो उस खोखले को भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ की डबल एज क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे और शिफ्ट दबाएंगे, जिससे हम इसको भी सिलेक्ट कर सकें। और प्लस का आइकन आ गया और डबल क्लिक कर देंगे, इससे हमारे दोनों क्लिक हो गए हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे चारों साइड इक्वल्स है। सो अब हम ब्रिज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हमने ब्रिज करा तो ये हमारा फिल हो गया। ओके, अब हम अपना शीशा जो है यहाँ पर ला सकते हैं, जो कि यहाँ है। ओके, शीशे को फ़िलहाल मैं ट्रांसपेरेंट अगर करूँ तो, क्योंकि हम टेक्सचरिंग नहीं कर रहे हैं, बट इन केस अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप क्या करेंगे, असाइन मटेरियल लेंगे। मैं माया का सरफेस मटेरियल ले लेता हूँ, वो बहुत सही है। हम आएंगे और हम आएंगे, ठीक, हम आएंगे कहाँ गए इस पर, और हम यहाँ पर स्पेकुलर में आएंगे और ट्रांसमिशन में आएंगे और हम इसका वेट बढ़ा देंगे, जिससे इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। ओके, सो हमारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुका है, हमारा ये मिल चुका है। फ़िलहाल हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं बाद के लिए। और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कैसे किया मैं भी बताता हूँ। जैसे हमारा पिवट जो है अभी सेंटर में है, हमारे पास ये मैं इसलिए करा क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पिवट के अकॉर्डिंग घूमता है। सो अगर हम ई प्रेस करें और घुमाएं तो ये सेंटर से घूम रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर हम पिवट को हम इसके साइड में ला दें यहाँ पर, तो ये इस तरह घूमेगा कि जैसे ये खुल रहा हो, इस तरह इसका पार्ट यहाँ पर हो। तो हम क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने से क्या होता है, आप अपना गिज़्मो कहीं भी घुमा सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में सिर्फ गिज़्मो, इसको हम गिज़्मो कहते हैं। सो उसको क्या करेंगे, और अगर हम देखें कि अगर हमने डी प्रेस करा और हमने किसी भी एज या फिर फेस पे सेलेक्ट करने को देखा तो हमें अलाइन का नज़र आ रहा है। इससे क्या होता है, ये जो गिज़्मो है उसी जगह पर अलाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये देखिए, ये एज पे हो गया, इस पर गया, लेकिन मैं चाहता हूँ फेस पे हो, जिससे क्या है फेस से अच्छी तरह से अलाइन हो रहा है, इसलिए मैं फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास साइड में ये चीज़ आ चुकी है, मतलब गिज़्मो आ चुका है साइड में। अब हम क्या करेंगे, ई प्रेस करेंगे और जब हम जैसे घुमाएंगे तो ये इस तरह खुल जाएगा। सो आई थिंक बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक चीज़ है, थोड़ा बहुत डिटेलिंग करेंगे जिससे ये अच्छा लगे, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत। तो ये थोड़ा सा अगर हम देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ये राउंड में है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर मैं चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से राउंड करना चाहता हूँ। तो
मैं करूँगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टी कट टूल लेंगे, सेंटर में केड़ा डालेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे उसे, एच को सिलेक्ट करेंगे, W प्रेस और हल्का सा बाहर निकाल देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बाहर, और हम इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा सेलेक्ट क्यों करेंगे बताता हूँ। इसको जैसे पूरा सेलेक्ट करा ना हमने, इस पर कंट्रोल B प्रेस करा तो ये बेवल हो गया, ठीक है। अब बेवल में हम सेगमेंट बढ़ा देंगे हल्का सा, तो ये राउंड हो गया, देखिए, ईजी, बहुत ईजी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाला पार्ट है। अब हम देखें जैसे कि ये पार्ट राउंड है यहाँ की साइड, और ये पार्ट भी राउंड है, तो हम इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट राउंड नहीं होगा, ये फ्लैट राउंड है। तो हम इसको कंप्लीट राउंड करने के लिए सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आई थिंक एक ही बहुत है, बट मैं चाहता हूँ 3 बढ़े, तो उससे क्या होगा, हमारा सेगमेंट भी बढ़ जाएगा। सो अब हमारे पास ये भी आ चुका है, ठीक है। अब एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ तो वो ये कि हमारा जो ये चीज़ है ये भी राउंड है, लेकिन अभी गलती हो गई कि हमने ये पहले बेवल कर दिया, हमें बाद में बेवल करना चाहिए था। तो हम अगर अभी कंट्रोल Z करेंगे और पहले मल्टी कट टूल लेंगे और यहाँ पर सेंटर कर देंगे, और फिलहाल इसको हल्का सा बाहर कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बाहर, इसको हल्का सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। हम इसे कंट्रोल B प्रेस करेंगे और सेगमेंट जैसे ही बढ़ाएंगे हल्का सा बढ़ा देंगे, ओके, तो हमें थोड़ा सा राउंड मिल जाएगा। तो इन दोनों को प्रेस करेंगे, बेवल करेंगे और बढ़ा देंगे, तो हमारा राउंड अच्छे से हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास हमें इसकी ट्रेस बनानी है, जो कि बहुत ईजी है। हमेशा की तरह फेस सेलेक्ट करा, एक्सट्रैक्ट फेस करा, इसको ऊपर लाए, ठीक है। पहले हम एक अच्छा सा कर देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर लाए और एज सेलेक्ट करी, इसको ऊपर कर दिया, और ये हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर जा चुके, तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, वाई फ्रेम में जाएंगे और इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेंगे दोनों, जिससे दोनों एक साथ नीचे चली जाए। हम क्योंकि हमने ज़्यादा ही उसको बड़ा कर दिया था, तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा भर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं, ये पार्ट तो दिखने का नहीं, तो मैं इसको भरूँगा ब्रिज से, ठीक है, इसको भरूँगा ब्रिज से। सो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे, पूरे पार्ट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करो और एग्जिस्टिंग मटेरियल में आप लैम्बार्ड डाल दो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपके पास ये आ चुका है। अब हम देखिए इसमें से 3 है, और जो कि बहुत ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, तो हम ऊपर जाएंगे, ये क्लिक करेंगे और ये क्लिक करेंगे, ठीक, थोड़ा सा 1 2 3 हल्का सा नीचे। सो अब हमारे पास ये बन चुका है, और मुझे नहीं लगता मुझे इसका पीछे का पार्ट करना चाहिए, बट अगर हम देखें तो हमारा जो ये मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही सिंपल लो पॉली मॉडल है। इतना ज़्यादा मैंने फैंसी नहीं बनाया, बहुत ही छोटा पार्ट बनाया जिससे एक आइडिया हो जाए आप लोगों को कि इस तरह से आप मॉडलिंग कर सकते हैं, कि कुछ इजी फैक्टर्स हैं चीज़ों के जिससे आप उनको जल्दी आप बना सकते हैं। हालांकि जबकि जैसे आप देखें तो मैंने अगर आपको कुछ पॉइंट बताए इसमें कि आप फेस सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करें, तो आप बहुत जल्दी आपकी मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है उसकी वजह से। सो हाँ, यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछें अभी कमेंट सेक्शन में, हाँ मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगली वीडियो क्या होनी चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और शुक्रिया, शब खैर।